राजधानी दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कई सियासी दल चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। वहीं केंद्र में एनडीए गठबंधन की सहयोगी आरपीआई यानी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI&ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। ए भी दिल्ली में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। शनिवार को आरपीआई ने 15 प्रत्याशियों की एक लिस्ट भी जारी कर दी है। पार्टी के मुखिया रामदास अठावले की निगाहें दिल्ली चुनाव पर हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए की केंद्रीय चुनाव समिति ने फरवरी में दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 15 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाई है। आरपीआई ए ने सुल्तानपुरा माजरा, कोंडली, तिमारपुर, पालम, नई दिल्ली, लक्ष्मीनगर, नरेला, संगम विहार, सदर बाजार, मालवीय नगर, तुगलकाबाद, बदरपुर, चांदनी चौक और मटियाला सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। आइए जानते हैं कि अठावले की पार्टी ने इन सीटों पर किन प्रत्याशियों पर भरोसा जताया है। सुल्तानपुर माजरा से लक्ष्मी, कोंडली से आशा कामले, तिमारपुर से दीपक चावला, पालम से वीरेंद्र तिवारी, नई दिल्ली से शुभी सक्सेना, पड़पड़गंज से रणजीत, लक्ष्मीनगर से विजयपाल सिंह, नरेला से कन्हैया, संगम विहार से तजिंदर सिंह, सदर बाजार से मनीषा, मालवीय नगर से राम नरेश निषाद, तुगलकाबाद से मंजूर अली, बदरपुर से हर्षित त्यागी, चांदनी चौक से सचिन गुप्ता, मटिया महल से मनोज कश्यप को टिकट दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि अठावले की पार्टी दिल्ली की उन सीटों पर भी चुनाव लड़ रही है जो हॉट सीट बनी हुई है, जिनमें सबसे बड़ी सीट नई दिल्ली है। नई दिल्ली सीट से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में हैं। उनके सामने अठावले ने शुभा सक्सेना को टिकट दिया है। महिला उम्मीदवार उतारकर आरपीआई ने बड़ा दांव खेला है। नई दिल्ली सीट पर बीजेपी के लिए प्रवेश वर्मा और कांग्रेस के लिए संदीप दीक्षित चुनावी मैदान में हैं। यानी इस बार अरविंद केजरीवाल के सामने कई चुनौतियां हैं। गौरतलब है कि केंद्र में बीजेपी की सहयोगी आरपीआई दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी है और पार्टी ने 15 सीटों पर उम्मीदवार भी घोषित कर लिए हैं। चुनाव में मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहने वाला है, लेकिन कुछ क्षेत्रीय पार्टियां भी दिल्ली चुनाव में दांव आजमा रही है। वाम दलों ने भी 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जबकि इंडिया गठबंधन की सहयोगी टीएमसी, सपा और शिवसेना यूबीटी ने आम आदमी पार्टी के लिए समर्थन की घोषणा की है। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को चुनाव कराए जाएंगे, जिनके नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। देखना है कि इस बार दिल्ली की जनता किस दल को जीत का हार पहनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।